वहीं केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम से बातचीत की है, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर फोन पर बात की है, ऑक्सीजन ट्रकों की आवाजाही को लेकर मदद मांगी है। हरियाणा सीएम ने सहयोग का भरोसा दिया है। तो ऑक्सीजन को लेकर मारामारी, इस बीच बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन को लेकर केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम से बातचीत की है, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर यह बातचीत की गई है। इसके साथ ही ऑक्सीजन को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद बातचीत की गई है। पीएम ने हरियाणा के सीएम से बातचीत की, पीएम ने सरकार के इंतजामों की जानकारी भी ली। इसके साथ ही यह भी कहा कि कोई अफरा तफरी ऑक्सीजन को लेकर नहीं होनी चाहिए। कल शाम को पीएम ने फोन किया था मनोहर लाल को। इसके साथ ही पीएम को हालात की पूरी जानकारी भी दी गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की तरफ से यह बयान सामने आया, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। और अब केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम से बातचीत की है, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर फोन पर बातचीत की है, ऑक्सीजन ट्रकों की आवाजाही को लेकर मदद मांगी है। इसके साथ ही हरियाणा के सीएम ने भी मदद का पूरा भरोसा दिया है। कोरोना शुरू हुआ है, मैं समय समय पे आपके बीच में देश भर में जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो किस किस प्रांत को कितनी कितनी ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, उसका एक कोटा निर्धारित हो गया कि हर दिन उस कोटे के हिसाब से ही वो करेंगे। और कल शाम तक वो सारी पोजीशन ठीक हो गई है। दिल्ली में रात को उसको मॉनिटर कर रहा था कि हरियाणा का जो कोटा है पानीपत से 80 मीट्रिक टन वो भी पूरा गया है। दिल्ली का भी कल शाम 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 170 मीट्रिक टन। अब एक दिन में 140 जानी होती है, लेकिन कुछ उनका पिछला बकाया था तो वो भी चला गया और ये बाकी भी चला गया। अब आज से एक रोस्टर बन गया है कि हर एक ट्रक हरियाणा का तो 2 ट्रक दिल्ली और पंजाब के, क्योंकि 140 मीट्रिक टन पानीपत में से दिल्ली जाना है, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को मिलना है, 20 पंजाब को जाना। टोटल बन रही है वहाँ 260, लेकिन कोटा 240 का बनाया, 20 रिजर्व में रखा है। वो भी सेंटर के लोग ही उसको देखेंगे कि अचानक कहीं इमरजेंसी है तो 20 को उधर डाइवर्ट करेंगे। अब उसका ये है कि दिन भर में डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए, ये जिम्मेदारी अलग अलग जगह जहाँ प्लांट हैं वहाँ के लोगों के जिम्मे लगाया है। पानीपत को मैं स्वयं देख रहा हूँ, कोई विषय ऐसा नहीं है, बल्कि अभी केजरीवाल का फ़ोन आया था, वो भी धन्यवाद कर रहे थे कि कल शाम के बाद उनकी पोजीशन सारी ठीक हो गई है कि आगे भी ठीक मेंटेन रहे। हमने कहा भी जो सिस्टम बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब सिस्टम नहीं बनता तब अफरा तफरी मचती है और जब आवश्यकता जो कमी पड़े तो ज़्यादा दिक्कत है। तो ऑक्सीजन को लेकर मारामारी शुरू हो गई है, ऑक्सीजन को लेकर राज्यों में तकरार बढ़ गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली की ऑक्सीजन को दिल्ली में नहीं आने दिया जा रहा है, हरियाणा और यूपी ऑक्सीजन नहीं आने दे रहे हैं। कल रात पानीपत में दिल्ली की ऑक्सीजन को रोका गया। ये बड़ा बयान दिल्ली के डिप्टी सीएम की तरफ से आया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी बढ़ रही है, ये बयान मनीष सिसोदिया का है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र से हस्तक्षेप करने की उन्होंने मांग की है, पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर ऑक्सीजन सप्लाई करने की मांग की है। ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज की स्थिति बताई जा रही है और अब यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी फोन पर बातचीत की है, मदद मांगी है, केंद्र सरकार से मदद मांगी है, जिसके बाद मदद का भरोसा हरियाणा की तरफ से दिया गया है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह सामने है, बड़ा आरोप डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन को दिल्ली में नहीं आने दिया जा रहा है, हरियाणा और यूपी ऑक्सीजन नहीं आने दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब कल बहुत अच्छे से केंद्र सरकार ने अलोकेशन बढ़ा दिया दिल्ली का, बाकी राज्यों के भी अलोकेशन तय कर दिए, और जब देश में यही नियम लागू है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलनी है, तो फिर कुछ राज्य, और मैं नाम लेकर स्पेसिफिक बोलूं तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं, जैसे कि हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आपस में झगड़ा है। अब हरियाणा, परसों जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त ये था कि उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वहां से डिलीवरी नहीं आने दी। कल उत्तर प्रदेश से सुचारू सिस्टम चला तो हरियाणा के अधिकारी वहां के प्लांट्स में जाके बैठ गए, उन्होंने वहां से नहीं जाने दी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।